खबर इस वक्त की रांची से आ रही है। यहां पर कोरोना विस्फोट हुआ है। लोगों की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। खाद्य विभाग में 2 पॉजिटिव निकले हैं, गृह विभाग में भी 5 पॉजिटिव निकले हैं। 7 की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। पर्यटन में 4 पॉजिटिव और 7 की रिपोर्ट का इंतजार है। ग्रामीण विभाग में 7 लोगों की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। यही नहीं, ऊर्जा में 1 शख्स की रिपोर्ट का इंतजार है। वन विभाग में 2 कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। पेयजल विभाग में 9 पॉजिटिव निकले हैं, 8 सशंकित हैं। उच्च और तकनीकी शिक्षा में भी 5 पॉजिटिव सामने आए हैं और 1 सशंकित है। माध्यमिक शिक्षा विभाग में भी 1 पॉजिटिव, 2 सशंकित। योजना विभाग में 4 पॉजिटिव, 4 सशंकित। पंचायती राज में 4 सशंकित। पशुपालन विभाग में 1 पॉजिटिव। खनन विभाग में भी 2 पॉजिटिव सशंकित 7। स्वास्थ्य विभाग में 7 पॉजिटिव। विजिलेंस में 1 पॉजिटिव, 3 सशंकित। जीपीएफ में 1 पॉजिटिव। वित्त अंकेक्षण में भी 1 पॉजिटिव मरीज की बात सामने आई है। तो कुल मिलाकर जो खबर जब यही कि लगातार कोरोना ब्लास्ट हो रहा है, कोरोना विस्फोट हो रहा है और अब स्थिति जो है वो अनियंत्रित होती जा रही है। तो बड़ी अहम खबर, कई विभागों में भी पॉजिटिव लोग मिले हैं। ये बड़ी अहम खबर। तमाम एहतियात बरते जाने के बाद भी ये कोरोना की एंट्री हर जगह पर पहुंच जा रही है। और इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए हम सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी शहनवाज का, जो इस वक्त हमसे सीधा जुड़ गए हैं। शहनवाज, निश्चित तौर पर कार्रवाई तो की जा रही है पूरी तरीके से सरकारी स्तर पर कि तमाम लोग बचें और तमाम लोगों को जागरूकता पैदा किया जाए, लेकिन अब सरकारी विभागों में भी कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है, प्रवेश हो गया है। जी हाँ, ये बहुत ही हैरानकुन बात है। जितना भी कोरोना का संक्रमण का केस आ रहा है, तमाम में सरकारी कार्यालय नेपाल हाउस से शुरुआत हुई है। योजना एवं वित्त विभाग के 6 कर्मी संक्रमित पाए गए थे 2 दिन पहले। उसके बाद तमाम विभागों में टेस्ट की व्यवस्था की गई, वैक्सीनेशन हो चुका है। उसके बावजूद अभी आपने जो आंकड़े बताए हैं वो सचिवालय के आंकड़े हैं और तमाम विभागों के छोटे आंकड़े हैं। और कुल मिलाकर के जो सशंकित हैं वो भी उनके अंदर पूरी के पूरे सिम्टम्स हैं। और उसमें सिम्टम्स में 2 सिम्टम में ख़ास तौर पे अभी उस पर डिस्कस करना चाहूँगा, वो ऐड हो गए हैं। पेट में मरोड़ की जो कैफियत होती है और सर में दर्द, ये 2 चीज़ें इसमें एडिशनल, ये जो नया स्ट्रेन है वायरस का, इसमें ऐड हो गए हैं। जैसे कि पिछले बार ऐसा होता था कि सिर्फ फीवर और हाई फीवर और बदन दर्द, इससे शुरुआत होती थी, गले में खराश से शुरुआत होती थी, लेकिन इस बार उसमें ममोड़ और सर दर्द भी शामिल हो गया है। रैशेज आ रहे हैं, कहीं कहीं किसी को रैशेज आ रहे हैं। तो कुल मिला करके ये जो स्ट्रेन है ये बहुत मजबूत है, पहले से ज़्यादा अटैकिंग मुद्रा में दिखाई दे रहा है, क्योंकि पिछले बार भी इतनी ज़्यादा 800 की तादाद हो गई। अभी हाल फिलहाल 20-25 की तादाद थी, तो हम लोग हैरान होते थे कि रांची में 20-25 की तादाद फिर से आने लगी है। अब 800 की तादाद हो रही है। इसका एक और कारण है इतनी तादाद निकलने के पीछे कि बड़े पैमाने पर फिर से टेस्ट हो रहे हैं और स्क्रीनिंग हो रही है। अभी मैंने कल जाकर के दौरा किया था, पुलिस विभाग में एक व्यक्ति की स्क्रीनिंग और टेस्ट, आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए ऑर्डर दिया गया है। आरटीपीसीआर टेस्ट जो होता है वो परफेक्ट टेस्ट होता है और उसमें 100% तो नहीं, लेकिन 90-80% के आसपास एक्यूरेसी होती है। लेकिन जो ट्रूनेट टेस्ट है, ये सब सारी चीज़ें हैं, ये इसमें एक्यूरेसी का जो रेट है उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। कुल मिलाकर के अब सरकार ने इस बात को समझ लिया है, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट कराना ज़रूरी है, लिहाजा लोग टेस्ट भी करा रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि रेलवे स्टेशन पे टेस्ट हो रहा है, एयरपोर्ट पे टेस्ट हो रहा है, बस स्टैंड्स में टेस्ट हो रहा है, सार्वजनिक जगहों पे टेस्ट हो रहा है, पुलिस मुख्यालयों में टेस्ट हो रहा है, डिपार्टमेंट्स में भी टेस्ट की व्यवस्था की गई है। लिहाजा जब टेस्ट होगा तो जाहिर है फिर उसका रिपोर्ट भी आएगा और रिपोर्ट आए, संख्या बढ़ेगी कुछ दिन, लेकिन जब कंट्रोल करेंगे लोग परहेज करेंगे, उनका इलाज होगा। होम आइसोलेशन के लिए मुख्यमंत्री ने खुद ही कह दिया है कि ऐसे अगर कोई सिम्टम ना हो, आपको कोई तकलीफ ना हो, तो
बेकार में किसी दूसरे मरीज जो सीरियस मरीज के लिए ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड है उसको ऑक्युपाई करने की कोई जरूरत नहीं है। आप इंसिडेंट कमांडर्स जिनके अखबारों में लगातार नंबर छप रहे हैं, जवाबदेही वाले पोस्ट पर होते हैं, तो लोगों को तो हम जागरूक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन शायद खुद उस वक्त लापरवाह हो जाते हैं। क्या ये वजह हो सकती है क्योंकि तमाम एहतियात इन विभागों में पहले से ही बढ़ते जा रहे हैं? देखिए, ये जो अचानक इतनी ज़्यादा संख्या बढ़ गई है, ये लापरवाही का नमूना है और लोगों ने सोचा भी नहीं था कि मुझे भी संक्रमण हो जाएगा। जो एक बहुत ही हल्का एटीट्यूड होता है, लाइट अप्रोच होता है किसी भी चीज़ के बारे में, सर्दी खांसी बुखार समझना किसी भी चीज़ को, और बाद में जब सिम्टम्स ऐड होने लगते हैं लोगों के बॉडी में, आपको चक्कर से आने लगते हैं, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा होने लगती है, तब आप ये समझते हैं। उसमें से देखिए सीधा एक सवाल और स्थापित सत्य हो चुका है, इतना जान लें कि अगर आपके अंदर बॉडी में इम्यूनिटी है, आप अगर व्यसनों से दूर हैं, आप अगर सिगरेट नहीं पीते हैं, आपके लंग्स अच्छे हैं, आप अगर जॉगिंग करते हैं, कोविड संक्रमण होता भी है तो कोई ख़ास असर उस पर नहीं पड़ता है। हाँ, अगर आप की जो बॉडी है उसका किडनी पार्ट, डायबिटीज से जो किडनी कमज़ोर हो जाती है, हड्डियां अगर आपकी कमज़ोर हैं, तो आप समझें कि आप इस वक्त रिस्क में हैं। कोरोना संक्रमण में 55 साल के उम्र के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम देख रहे हैं कि वो उसको झेल नहीं पाते, या तो उनको हार्ट अटैक हो रहा है या फिर किडनी फेलियर हो रहा है, यानी कुछ न कुछ नुकसान वो जो बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है। शर्माद, जो ये आंकड़ा निकला है और सचिवालय से पॉजिटिव्स का, जो संक्रमित मरीजों का, तो ऐसे में क्या कुछ नया अपडेट हो सकता है प्रोजेक्ट बंद से जुड़ा? क्या यहाँ पर कामकाज को बंद कर दिया जाएगा या फिलहाल जैसे चल रहा है उसी तरीके से एहतियात के तौर पर चलता रहेगा? कुछ नया अपडेट इससे जुड़ा? देखिए, पिछली बार ये प्रोटोकॉल था कि जैसे नेपाल हाउस में पेयजल स्वच्छता विभाग में संक्रमण निकला था, 3-4 की तादाद ही थी, लेकिन उसको सील कर दिया गया था पिछले एक हफ्ते के लिए। लेकिन इस बार सरकार ने प्रोटोकॉल बदल दिया है। ऐसा है कि वो जो व्यक्ति जो संक्रमित है वो तो यहाँ मौजूद है नहीं, वो तो अपने घर में मौजूद है, होम आइसोलेशन में है या अस्पताल में। तो ऐसे में उसकी डिपार्टमेंट को बंद कर देना या काम काज को बंद कर देना वो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। हाँ, एंट्री पॉइंट पे अगर आपके टेम्परेचर चेक हो रहा है, आप अगर खुद महसूस कर रहे हैं कि आपको खांसी है, छींक है, गले में खराश है, तो इतनी अवेयरनेस तो है ही कि वो व्यक्ति फौरन खामोशी से छुट्टी लेकर के घर जा सकता है। तो कुल मिलाकर के इस बार सरकार ने हैवोक से बचने के लिए, देखिए, काम काज शर्मा, निजी स्तर पर हम जागरूक हो और साथ ही साथ जो संस्थागत स्तर पर जो एक्टिवनेस दिख रही है वो दिखते रहे, और बाकी चीजें जैसे सील या बंद करने की तो वो पैनिक क्रिएट करेगा, तो बहुत जरूरी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तफसील से पूरी जानकारी दी। शहनवाज हमारे साथ जुड़े और आप बताएंगे किस तरीके से सचिवालय में भी कोरोना का प्रवेश हो चुका है और कई विभाग में कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की तादाद बढ़ी है।